तो वन पीस की वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 योंकोस रह चुके हैं। तो योंकोस वो पायरेट्स होते हैं जो पूरे के पूरे समुद्र में राज करते हैं और सबसे ज्यादा करीब होते हैं वन पीस ढूंढने के। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम सारे योंकोस को उनकी पावर, फीट्स, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस की बेसिस पर रैंक करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योंको कौन सा होगा। तो आज मैं यही करूंगा और योंको को मैं रैंक करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, नंबर 1 पोजीशन देख के तुम लोग हिलने वाले हो। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखो और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो नंबर 7 पे मैंने रखा है बगी को। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो बगी के पास ऐसी कोई पर्सनल कॉम्बैट पावर नहीं है जिससे वो योंको कहलाने के लायक हो। लेकिन आखिर वो योंको फिर बना कैसे? इसकी सिंपल रीजन है उसका अनबिलीवेबल लक। तो मरीन फोर्ड के बाद बगी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ी थी, जिसका यूज करके उसने क्रॉस गिल्ड बनाया। यहाँ तक तो सारा कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी उसे ज्वाइन करते हैं क्रोकोडाइल और मीहाक और यहाँ से पूरी की पूरी गेम चेंज होती है। अब बगी की जो क्रॉस गिल्ड है वो एक बैलेंस तरीके से बनी हुई है। हमारा लॉर्ड बगी फ्रंट पर आके खेलता है लोगों के साथ, उन्हें पागल बनाता है और बैक पर 2 लोग क्रॉस गिल्ड को चला रहे होते हैं। पहला है हमारा क्रोकोडाइल जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्रोकोडाइल क्रॉस गिल्ड को फंडिंग देता है। उसके बाद आता है मीहाक जिसे लिटरली शैंक्स का राइवल बोला जाता है एंड द ओनली पर्सन हु यील्ड अ ब्लैक ब्लेड। और पता है क्रॉस गिल्ड को क्या चीज डेंजरस बनाती है? वो लोग जो बाउंटी सेट करते हैं मरीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्रॉस गिल्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पायरेट ग्रुप बनता है। तो नंबर 6 पे मैंने रखा है ब्लैक बियर्ड को। अब कमेंट्स के अंदर तुम लोग जाके कुछ बोलने ना लग जाना, पहले सुन लो पूरी बात। तो ब्लैक बियर्ड वन पीस का सबसे ज्यादा डेंजरस विलन है। वो पहला इंसान है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट है और इसके साथ साथ ब्लैक बियर्ड की जितने भी क्रू मेट्स है उन सारों ने कोई ना कोई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है शैंक्स की क्रू के साथ। जहाँ पर शैंक्स के क्रू मेट ने कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खाया हुआ, वहीं पर ब्लैक बियर्ड के क्रू मेट्स ने सारों ने डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और अगर ब्लैक बियर्ड की आर्मी की बात करें यानी कि ग्रैंड फ्लीट की, तो उसके कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताए गए हमें, लेकिन हमें थोड़ा बहुत एस्टिमेट बताया गया है जो कि तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों का है। यानी कि ब्लैक बियर्ड की ग्रैंड फ्लीट के अंदर 15 से 20 हजार पायरेट्स आते हैं। उसके बाद टेरिटरीज की बात करें तो ब्लैक बियर्ड ने जितनी भी व्हाइट बियर्ड की टेरिटरीज है उन सारों पे कब्जा किया हुआ है, ज्यादातर पे, जो कि हमें मार्को द फिनिक्स ने खुद बताया था। और ब्लैक बियर्ड को नंबर 6 पे रखने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ब्लैक बियर्ड का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, वन पीस की स्टोरी के अंदर तो है, लेकिन वन पीस के वर्ल्ड के अंदर नहीं है इतना ज्यादा। इसके बाद नंबर 6 पे मैंने रखा है लूफी को। हाँ, मैं मानता हूँ लूफी ने काइडो को डिफीट किया हुआ है, गियर 5 को अनलॉक किया हुआ है, तीनों तरह की हाकीज जानता है, लेकिन योंको रैंकिंग में सिर्फ फाइट नहीं देखी जाती। लूफी के आधे क्रू मेट्स को तो हाकी इस्तेमाल करने भी नहीं आती। तो लूफी हमारा MC है, इसलिए लूफी की हमें काफी ज्यादा फीट्स दिखाई गई है। और अगर लूफी के ग्रैंड फ्लीट की बात करें तो लूफी की ग्रैंड फ्लीट के अंदर टॉप मास्टर्स आते हैं यानी कि कमांडर्स आते हैं। और लूफी की ग्रैंड फ्लीट के अंदर टोटल पायरेट्स जो है वो 5600 से ऊपर है। और अगर लूफी के इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत से पायरेट्स ऐसे हैं जो लूफी को अभी भी कमजोर समझते हैं। और जिस पायरेट और मरीन ने लूफी से फाइट की है उन्हें पता है कि लूफी किस तरह स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लूफी के लिए अभी मैं इतना ही कहूंगा और आने वाले आर्क में हमें पता लगेगा कि स्ट्रॉ हैट्स को क्या क्या पावर अप मिलेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने रखा है बिग मॉम पायरेट्स को। और बिग मॉम को तुम लोग कमजोर कैरेक्टर तो मत समझना। बिग मॉम के पास तीनों तरह की हाकी और यहाँ तक कि बिग मॉम के पास सबसे बड़ी आर्मी है यानी कि ग्रैंड फ्लीट है। और इसके साथ साथ बिग मॉम के जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स है उन लोगों ने लूफी को कितनी बड़ी टक्कर दी थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बिग मॉम के इन्फ्लुएंस की बात करें, जो नेवी और पायरेट्स है वो बिग मॉम की टेरिटरी में आने से डरते हैं। कोई बगैर इजाजत के बिग मॉम की टेरिटरी में आ भी नहीं सकता। यहाँ तक कि काइडो जैसा मॉन्स्टर बिग मॉम को अपने इक्वल मानता था, इसीलिए बिग मॉम ये जगह डिजर्व करती है। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है द किंग ऑफ द बीस्ट यानी कि काइडो को। अब काइडो को ऑफिशियली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का टाइटल मिला हुआ है, जो कि हमें बताता है कि काइडो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने पावरफुल एनिमीज से फाइट की हुई है और लूफी को 3 दफा नॉकआउट किया हुआ है। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो काइडो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। और इसके साथ साथ उसकी एडवांस कॉन्करर्स हाकी और मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट जो है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करता है। और अगर ग्रैंड फ्लीट्स की बात करें तो काइडो के जो ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स है वो 30,000 से ज्यादा है। और काइडो के पायरेट ग्रुप में जितने भी लोग हैं ज्यादातर उन्होंने डेविल फ्रूट्स खाए हुए, वो भी एंशिएंट टाइप, जो कि उन सारों की ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। और अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो काइडो का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ा है। मरीन्स वाले काइडो को व्हाइट बियर्ड के इक्वल मानते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये हमें पता है। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने रखा है शैंक्स को। तो शैंक्स इस लिस्ट में वाहिद एम्परर है जिसने कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खाया हुआ और यहाँ तक कि उसके कोई भी क्रू मेट्स ने भी डेविल फ्रूट नहीं खाया हुआ। और शैंक्स जाना जाता है अपनी इंसेन हाकी की मास्टरी पर। उसकी हाकी वन पीस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी मानी जाती है आफ्टर जॉय बॉय। उसने रॉजर के अटैक डिवाइन डिवार्चर को सिर्फ एक दफा देखते हुए सीख लिया था, जो शैंक्स की कैपेबिलिटी बताता है। और किड जैसे बंदे को 1 शॉट के अंदर फिनिश कर दिया था, जो कि उसकी पावर बताता है। और मरीन फोर्ट के अंदर वो आते साथ ही एक वॉर को रुकवा देता है पायरेट्स और मरीन्स के बीच की, जो कि शैंक्स का इन्फ्लुएंस बताता है वन पीस के अंदर कि लोग उससे कितने डरते हैं, उसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।
और शैंक्स का जो क्रू है वो माना जाता है कि वन पीस के अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस क्रू है। और ग्रैंड फ्लीट की बात करें तो शैंक्स की ग्रैंड फ्लीट का हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एल्बाफ उसकी टेरिटरी है शैंक्स की। और शैंक्स की टेरिटरी में अगर एल्बाफ जैसे वॉरियर्स है तो शैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शैंक्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बंदा एग्जिस्ट करता है और वो कोई नहीं बल्कि हमारा व्हाइट बियर्ड है। और वो इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल योंको है। हाँ, अब मैं यहाँ पर प्राइम व्हाइट बियर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर व्हाइट बियर्ड के बारे में बताऊँ तो व्हाइट बियर्ड गोल्ड डी रॉजर का इक्वल माना जाता है। और उसके पास एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और बेशक वो एडमिरल्स हो या मरीन्स हो, सारे लोग इस बंदे से डरते हैं। और तुम्हें वो वाला सीन याद है जब व्हाइट बियर्ड और शैंक्स आपस में मिलते हैं, तो एक मरीन सोल्जर भागता हुआ जाता है और 5 एल्डर्स के पास जाके बोलता है कि शैंक्स एंड व्हाइट बियर्ड आपस में मिल रहे हैं। जो ये सुनकर 5 एल्डर्स के तुम रिएक्शन चेक कर सकते हो, जो कि प्रूफ करता है कि व्हाइट बियर्ड कितना ज्यादा पावर होल्ड करता है वन पीस के अंदर। और ग्रैंड फ्लीट की अगर बात करें तो ग्रैंड फ्लीट के मामले में व्हाइट बियर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है। इसलिए नहीं कि उसके पास ग्रैंड फ्लीट काफी बड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि व्हाइट बियर्ड की जो ग्रैंड फ्लीट है उसके जो कमांडर्स है वो एक एडमिरल के बराबर है। हाँ, सारे कमांडर्स एक एडमिरल के बराबर नहीं है लेकिन ज्यादातर। और व्हाइट बियर्ड अगर चाहता तो नेक्स्ट पायरेट किंग बन सकता था, लेकिन उसने निगलेक्ट किया इस चीज को। तो यार, आप लोगों की रैंकिंग क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी रैंकिंग जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।